डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाय तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 6 द्रव्य की संरचना के अंतर्गत द्रव्य क्या है, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, द्रव्य की इन अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती है और द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं द्रव्य क्या है। हमारे ब्रह्मांड की हर एक वो चीज़ जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अर्थात अपने आसपास दिखाई देने वाली तथा न दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं किसी न किसी द्रव्य से बनी होती है। उदाहरण के तौर पर पानी, हवा, लकड़ी आदि अनेक चीज़ें सभी द्रव्य से बनी होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य के छोटे छोटे कणों को अणु या परमाणु कहते हैं। द्रव्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की, हमें जैसा पता है कि 3 प्रकार होती है। पहली अवस्था जो है वो होती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में अंतर आणविक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है और इसीलिए ठोस के कण एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं और वे अपनी ही जगह पर कंपित होते रहते हैं। अतः ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है तथा ये उच्च घनत्व वाले तथा असंपीर्णता के गुणधर्म इनको प्राप्त होते हैं। अर्थात असंपीर्णता अर्थात इनको यदि हम बहुत ज़्यादा दाब डालकर दबाते हैं, दाब डालते हैं तो भी इनके आकार में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसी गुणधर्म को असंपीड़ता का गुणधर्म कहा गया है, जो कि ठोस पदार्थों में अत्यधिक दिखाई देता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ठोस के कणों में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वह अत्यधिक समीप होता है, यह अत्यधिक प्रभावी होता है क्योंकि ठोस के जो कण हैं उनके बीच में अंतर नहीं होता है, अर्थात वह अत्यधिक पास पास हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो अवस्था है वह है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में अंतर आणविक बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है, अर्थात मध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कण हैं उनके बीच में थोड़ा अंतर हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात ये कण अत्यधिक पास पास न होकर इनके बीच में थोड़ा सा हमें जगह दिखाई देती है। अर्थात वह कणों को निश्चित स्थान पर रोक कर रखने के लिए उतना प्रभावी नहीं हो तो भी उन्हें एकत्रित करके रखने के लिए यह अंतर आणविक बल पर्याप्त प्रभावी होता है। इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु उन्हें प्रवाहिता का गुणधर्म प्राप्त होता है। द्रवों का आकार निश्चित न होकर वे धारक पात्र के अनुसार अपना आकार बदलते रहते हैं, अर्थात जिस पात्र में द्रव को डाला जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि कणों के बीच में थोड़ा अंतर पाया जाता है और बीच में जगह होने के कारण अंतर आणविक बल जो है उसकी जो क्षमता होती है वो मध्यम होती है, इसीलिए द्रव को जिस पात्र में डालेंगे उसी के आकार को वो ग्रहण कर लेता है। तीसरी जो अवस्था है वह है गैसीय अवस्था। गैसों में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो कण हैं वो बहुत ही दूर दूर हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि गैसों में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है इसीलिए गैसों के जो कण हैं वो मुक्त रूप से हलचल कर सकते हैं और पूरी जगह पर आसानी से फैल जाते हैं। इसीलिए गैसों को निश्चित आकार या आयतन दोनों ही नहीं होते हैं। अब देखते हैं इन द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है उनमें पहला है जो है उसकी भौतिक अवस्था। यदि उसकी भौतिक अवस्था ठोस है तो उसके अंदर जो गुणधर्म होता है वो दृढ़ होता है, ढलनशील होता है और प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ यानी उसे हम स्ट्रेच करते हैं तो वो खींचा जा सकता है। ठोस पदार्थों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है और संपीर्णता न के बराबर होती है, अर्थात नगण्य होती है। अंतर आणविक बल अत्यधिक शक्तिशाली होता है और कणों के बीच की दूरी कम से कम होती है या न के बराबर होती है। द्रव अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें प्रवाहिता का गुणधर्म होता है
और आयतन उनका भी निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का आकार जो है वह अनिश्चित होता है और संपीड़नता बहुत कम होती है। अंतर आणविक बल जो होता है वो मध्यम अवस्था वाला होता है और कणों के बीच की दूरी भी मध्यम होती है, अर्थात कणों के बीच में थोड़ी सी दूरी पाई जाती है। गैसीय अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें भी प्रवाहिता का गुणधर्म पाया जाता है। आकार इनका अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है और गैसीय पदार्थों में संपीड़नता का जो गुणधर्म होता है वह उच्च दर्जे का होता है और अंतर आणविक बल भी बहुत कम होता है, अर्थात न के बराबर होता है। कणों के बीच की दूरी जो होती है वह अत्यधिक होती है, इसीलिए गैस के कण बहुत आसानी से हलचल कर सकते हैं और पूरी जगह पर आसानी से फैल जाते हैं। अब देखते हैं हम द्रव्य के प्रकार। द्रव्य का वर्गीकरण करने की यह दूसरी पद्धति है। इस पद्धति में द्रव्य की रासायनिक संरचना का मापदंड उपयोग में लाया गया है, अर्थात रासायनिक संरचना के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व जो है द्रव्य के सूक्ष्मतम कण अलग अलग भी हो सकते हैं और एक समान भी हो सकते हैं। उसी आधार पर द्रव्य को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित किया गया है। पहला होता है तत्व। तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और जैसे ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें जो परमाणु होते हैं वह 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, इसीलिए पानी का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तीसरा जो प्रकार है वो है मिश्रण। मिश्रण के सूक्ष्मतम कण अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व के यौगिक के परमाणु भी हो सकते हैं अथवा अणु भी हो सकते हैं। जैसे हवा के मिश्रण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि यौगिकों का मिश्रण होता है, अर्थात इन सभी घटक तत्वों से मिलकर जो है हवा का मिश्रण बना होता है। मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं, जबकि यौगिक में उसके घटक तत्वों के गुणधर्म भिन्न होते हैं, अर्थात उसके घटक तत्वों से उनके गुणधर्म एकदम भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए पानी को एक यौगिक माना गया है, जबकि जो दूध होता है वह एक प्रकार का मिश्रण होता है। जैसा कि आपको इस चित्र के ये टेबल की सहायता से आपको दिखाई दे रहा है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या क्या विशेषताएं होती है। यहाँ पर आपको तत्व दिखाई दे रहा है, जैसे नाइट्रोजन, दूसरा है उसी का यौगिक यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन के अणु उसके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मिश्रण में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसी प्रकार से तत्व का जो घटक पदार्थ होता है वो एक ही होता है और अर्थात वह स्वयं तत्व ही होता है, जबकि यौगिक में घटक पदार्थ एक ही और वह स्वयं यौगिक भी हो सकता है। मिश्रण में घटक पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं अथवा यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व के सभी परमाणु अथवा अणु समान होते हैं, यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं, जबकि मिश्रण के अणु अथवा परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। तत्व के अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान और एक दूसरे से रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि यौगिक के अणु के घटक परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के और एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रण के घटक के अणु एक दूसरे से भिन्न और रासायनिक बंध से भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। अलग अलग तत्वों के अणु अथवा परमाणु अलग अलग होते हैं, जबकि यौगिक के घटक तत्वों का अनुपात जो होता है वो हमेशा निश्चित होता है और मिश्रण में घटक पदार्थों का अनुपात हमेशा बदलता रहता है। यौगिक में के गुणधर्म घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार हमने
जो द्रव्य का रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया और उसके उदाहरणों का अध्ययन किया। थैंक यू।